चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेपर डिस्कशन आज अपन करेंगे। तो कल संडे आपने पेपर दिया, आपके ग्रुप में उसका आंसर की मैंने भेजा है। वो आंसर की से आप अपनी आंसर की मैच कर लो, या आपने कर लिया होगा। तो जो भी आपको पेपर को लेके कोई डाउट है, वो डाउट को अब आप पूछ सकते हैं। फिर अपन अपना चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आंसर की से पेपर मैच करिए जिन बच्चों ने दिया है, और कोई डाउट है पेपर में तो पूछिए उसको। लवकरात लवकर सांगा। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले कोई डाउट है किसी को? आंसर की मैंने दे दिया है ग्रुप में आपको, तो देख लीजिएगा, वहां से मैच कर लो। सर क्वेश्चन 2। सर 3। हाँ, फर्स्ट। बस सर, सब पूछ लिया। 1 2 3 4। चलिए तो देखिए, एक से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus 3x square and so on 3/2. You have to find coefficient of x power 5 in this expansion. तो देखिए, बड़ा सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन है। आप ये जानते हो, जो ये लिखा हुआ है, दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 minus x पावर -2, और इसके पावर दिया है 3/2। तो दिस इज 1 minus x पावर -3, जिसका एक्सपांशन करोगे तो 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube plus 15x power 4 और प्लस 21x पावर 5। तो करेक्ट आंसर इज 21। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 21, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। Now moving on to the second question. Coefficient of x power 7 in the expansion of सर हाँ बोलो। सर इसमें एजीपी लगा के सॉल्व नहीं कर सकते थे? एजीपी से भी आ जाएगा, लेकिन पावर 3/2 है, उसका क्या करोगे? एजीपी में अपन ने कभी पावर वाले टर्म पढ़े हैं क्या? बेस में तो एजीपी लगा हुआ है, बस पावर लगा है ना, इरेशनल। तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगे। हाँ, मतलब उससे सॉल्व नहीं होगा। हाँ, तो वी हैव टू फाइंड 1 minus x square plus x cube whole power 6। इसमें वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। x पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना होगा, वो आपने इसमें फाइंड करना है। तो देखिए, दिस एक्सपेंशन कैन बी रिटन, ये पहले दो टर्म 1 minus x है, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 minus x आएगा, होल पावर 6 है। नाउ दिस बिकम्स 1 minus x पावर 6 और 1 minus x स्क्वायर पावर 6। इनका जब आप एक्सपेंशन डालेंगे तो ये आएगा 1 minus 6c1x प्लस 6c2x स्क्वायर माइनस 6c3x क्यूब प्लस 6c4 x पावर 4, 6c5 x पावर 5 और प्लस 6c6 x पावर 6, और इनटू दूसरा एक्सपेंशन जब डालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, बस पावर डबल डबल आएंगी। x पावर 4 आएगा, x पावर 6 आएगा, x पावर 8 आएगा
और x पावर 10 आएगा और लास्ट में x पावर 12 आएगा। तो आपको x पावर 12 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 6 के बाद के आप टर्म्स छोड़ सकते हो क्योंकि आपको 7 का चाहिए। तो ये जो 8 से कंटिन्यू होंगे टर्म्स उनको आप सीधा एक्सेप्ट कर दीजिए क्योंकि वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। अब देखिए x पावर 7 कब बनेगा, तो जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x पावर 7 बनाएगा। तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, तो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इज 61 into 63। जब आपका ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -63 + 62, और जब x पावर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 65 into 61। इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 6 होता है, ये 20 होता है, ये 20 होता है, ये 15 होता है, ये 6 और 6 120 336, तो इट इज 156 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 144 इज द करेक्ट आंसर। So -144 is your correct answer। देख लें कैलकुलेशन, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। This is question number 2 and the correct option is third option again। फर्स्ट का भी थर्ड था और सेकंड का भी थर्ड है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा पूछा था फिर, 1 2 के बाद फोर्थ। चलिए थर्ड में तो डाउट नहीं किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए हियर इन क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का आंसर डी ऑप्शन आता है। आंसर की दिया है वहां से मैच करिए आप। और क्वेश्चन नंबर 4, x पावर 4 occurs in rth term, x पावर 4 का, तो r का वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए r -1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें वैल्यू डालिएगा तो n अल्फा का जो वैल्यू है, n अल्फा आपका बन जाएगा 60 -4 हो जाएगा ये, and divided by alpha plus beta becomes 7. So this is 56 by 7. This is 8. So therefore the value of r is 9. So correct option is third option. तो फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आता है। सर आर कैसे, 9 कैसे? ये r -1 8 आया तो r 9 हो गया, ठीक है। और कोई डाउट? 5 तक किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 2 4 आपके सामने है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो आप अभी पूछ लें उसको। फर्स्ट का आंसर थर्ड ऑप्शन है, सेकंड का थर्ड है, थर्ड का फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है थर्ड ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर सर फिफ्थ वाला आता है फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्थ वाला भी रह गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में r + 1th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो जब आप r + 1th टर्म लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 21 CR फर्स्ट टर्म पे पावर। तो ए पे पावर कितना है 1/3 और बी पे पावर कितना है 1/6, 21 - r और पावर ऑफ सेकेंड टर्म b पावर 1/2, a पावर 1/6 पावर r। यदि इस टर्म में a और b की पावर बिल्कुल सेम है, दिस टर्म कंटेन सेम पावर्स ऑफ a एंड b,
तो आपको बताना है कि आर का वैल्यू कितना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। So we have to find the value of R. तो देखिए यहाँ पर अभी जब आप यहाँ पर ए का पावर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 21 CR, ए पे पावर 21 माइनस आर बाई 3 और बी पे पावर आर बाई 21 माइनस आर बाई 6 बनेगा, इंटू ए पे बी पे पावर आर बाई 2 और ए पे पावर आर बाई 6। अब नेट पावर निकालेंगे तो ए पे नेट पावर बनती है, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो नेट पावर ऑन ए इज 21 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 6 एंड बी पे नेट पावर बनेगा आर बाई 2 21 माइनस आर बाई 6। 6 एलसीएम ले लेते तो ये 42 माइनस 2r माइनस r और ये 3r माइनस 21 प्लस r। Now we calculate this. So 4r 3r 7r is equals to 63 आता है। तो r का वैल्यू 9 आएगा। तो सेकेंड पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। r की वैल्यू आपकी 9 आती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए इसको। और कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछिए। नाउ 6 से लेके 10 तक कोई डाउट तो पूछिए उसको। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सर 7 और 9th। 7th and 9th। From question now question number 7। ये 7 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 7 तो इजी है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एक्सपांशन। तो इसके पहले 3 टर्म्स आएंगे 1 प्लस एन ए एक्स प्लस NC2। NC2 का वैल्यू होता है ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे मुताबिक फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगे और क्वेश्चन में आपको दिया है ये 1 प्लस 6x प्लस 16x स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड n रेस्पेक्टिवली। पहले a का वैल्यू चाहिए फिर n का वैल्यू चाहिए। तो आप व्हेन वी कंपेयर दिस तो n a की वैल्यू 6 आएगी और दूसरा कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर का वैल्यू 16 आता है। यहाँ पर a का वैल्यू डाल दीजिए तो ये n माइनस 1 अपॉन 2 रिमेन्स एज सच और a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाला हूँ। ये na स्क्वायर कैसे हो गया na। तो a का वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ से तो 6/n आएगा। तो 6/n का स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एंड नाउ एक n आपका कैंसिल हो जाता है और ये 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18n माइनस 18 इज इक्वल्स टू
16n। तो n बराबर आ जाएगा 9। ऑप्शन में है कि नहीं? ओके है, n बराबर 9 है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका। और n का वैल्यू 9 यहाँ डाल दोगे तो a का वैल्यू 6/9 मतलब 2/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। a 2/3 और n 9 आता है। 7th क्वेश्चन। चलिए 7th के बाद और कौन सा पूछा था हर्ष? 9th। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, coefficient of t power 24 in the expansion of 1 plus t square power 12 1 plus t power 12 or 1 plus t power 24. In this expansion, we have to find the coefficient of t power 24. तो देखें, पहले इसमें वो 12 है क्या बोले सर? वो पहले एक्सपेंशन में 12 है। पहले एक्सपेंशन में क्या बोल रहा है कुछ समझ? सर पावर 12 पावर 12 है। 12 है क्या? 1 plus t square power 12, sorry, 1 plus t square power 12। तो देखिए हमें 24 तक चाहिए। तो जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो ये एक्सपांशन आप इसको 1 plus t square power 13 भी लिख सकते हैं, या पहले मैं केवल इसी को ओपन कर देता हूं। तो ये 12c1 t power 2, 12c2 t power 4, 12c3 t power 6, 12c4 t power 8। इस तरीके से चलते चले जाएंगे टर्म। वैसे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं पूरे लिख रहा हूँ टर्म। t power 16, 12c9 t power 18, 12c 12 चल रहा था, 16 कैसे हो गया? 12c 11 t पावर, और अब देखिए यह है 12c12 t पावर 24। खत्म हो गया ये एक्सपेंशन। पहले 13 टर्म्स लिखे हैं। नाउ व्हेन वी ओपन दीज टू, तो ये t पावर 24, t पावर 12 और t पावर 36, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये 4 टर्म बनाता है। ना रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, तो अपन जानते हैं t पावर 24 कब मिलेगा? जब ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो t पावर 24 बनाएगा, मतलब 12c12 प्लस जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो t पावर 24 बनाएगा, तो मतलब कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1। और जब ये 12 वाला टर्म 12 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बनाएगा, तो 12c6। तो ये 12c6 रिमेन्स एज सच। ये 1 + 1 2 आता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 12c6 + 2। 9th क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है 9th का। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 10वें क्वेश्चन तक आपको और कोई मन में सवाल प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर 10। तो 10th भी है क्या?
क्वेश्चन नंबर 10। In the expansion, power of x function this is this. तो an आपको मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n बताना है इस एक्सपांशन में। वन अपॉन वन माइनस ax और वन माइनस bx। इस एक्सपांशन में यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। तो देखिए पहला स्टेप सॉल्यूशन का, इन दोनों को ऊपर ले जाके लिखूंगे तो ये वन माइनस ax पावर -1 और वन माइनस bx पावर -1। व्हेन वी एक्सपैंड तो इसका एक्सपांशन कितना आएगा, 1 प्लस ax प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इनटू इसका एक्सपांशन भी सेम आएगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज, अब देखिए x पावर n कब बनेगा, जब ये 1 वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x पावर n बनाएगा। तो यहाँ पर x पावर n का कोएफिशिएंट कितना आएगा, b पावर n। तो ये बना देगा यहाँ पे b पावर n। फिर इसके लिए क्या आएगा, a इंटू बी पावर n -1। फिर आएगा a स्क्वायर इंटू बी पावर n -2 और ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो जब यहाँ पे a पावर n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b पावर n बनाएगा। ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने b बाई n कॉमन ले लिया है, मतलब b पावर n कॉमन ले लिया। जब आप b पावर n कॉमन ले लोगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पे a बाई b बचेगा, यहाँ a बाई b का स्क्वायर बचेगा और लास्ट टर्म में a बाई b पावर n बचेगा। अब आप देखो अंदर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a बाई b है और नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। तो जीपी के n+1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो होता है a फिर r पावर n-1 अपॉन r-1। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, then we get, ये बाहर b पावर n एज सच है, यहाँ पर b पावर n+1 एलसीएम लेंगे तो a पावर n+1 माइनस b पावर n+1 अपॉन b पावर n+1 ये न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर में a माइनस b अपॉन b आएगा और ये b पावर n मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप देखिए ये और ये कट जाते हैं, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो ये आपका आंसर बन गया। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10th का आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट, 4th। देख लीजिए कहीं कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लें। और अब बताएं अपने डाउट 11 से लेके 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15 में कोई डाउट तो पूछिए उसको। सांगा लवकर सांगा। सर 15 ओके। बिफोर 15 कोई डाउट? 17। अबे 15 तक पूछना अभी। वंश कौन सा बोल रहे, आवाज नहीं आ रही, लिख दो वंश, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। 14 ओके। 14 और 15 बता रहा हूं मैं। 14, 15 के अलावा कोई डाउट किसी को तो पूछ लें, अदर देन 14 एंड 15। सर 13। 13 ओके। चलिए
13, 14, 15। 13 तो क्लास में क्या होगा? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या हो गया? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, इजी सवाल था। x पावर 39 बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 39। इसका कोएफिशिएंट बताना है। तो आप जानते हो डायरेक्ट फॉर्मूला r बराबर क्या होता है? r इज इक्वल्स टू n अल्फा 60 हो जाएगा माइनस m 39 डिवाइडेड बाय 7, so it is 21/7 3. So therefore required coefficient is equals to 15c3 फर्स्ट टर्म पे पावर 12, सेकेंड टर्म पे पावर, तो ये -15c3 कैलकुलेट कर लेना आप। 15, 14, 13, 3, 2, 1। 91 into 40, 91 into 5, so that -455 is the correct answer. First option ही correct. So this is 13th question. Screenshot लीजिए. Moving on to question number 14. देखिए 14th क्वेश्चन में x पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। ये तो वैसे ही जैसा अभी एक क्वेश्चन किया था। 14 x पावर 5, 1 प्लस x पावर 21, 1 प्लस x पावर 22 अप टू 1 प्लस x पावर 30। इस एक्सपेंशन में वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। x पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप सबसे पहले इजीली कैलकुलेशन करके फर्स्ट टर्म को यदि मैं 1 बना लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स पावर 21 मैंने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस एक्स बचेगा, और अप टू लास्ट में 1 प्लस एक्स पावर 9 बचेगा। अब जीपी है, ये जीपी के 10 टर्म्स हैं ये, तो जीपी के 10 टर्म के सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो r 1 प्लस एक्स है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी। तो ये एक्सपांशन अब आपको दिखेगा 1 प्लस एक्स पावर 31, 1 प्लस एक्स पावर 21 डिवाइडेड बाई x। अब ना ये जो एक्सपांशन दिया था इसमें x पावर 5 हमको चाहिए। So we have to find coefficient of x. So therefore, to find coefficient of x power 5 in this expansion, 1 plus x power 31, 1 plus x power 21 divided by x, इसी बात को अपन लिख सकते हैं coefficient of x power 6 in the expansion of। तो आप इसमें x पावर 5 निकालो, या फिर ये x को ऊपर लेके आ गए तो x पावर 6 का कोएफिशिएंट।
अब इसमें x पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें तो अपन जानते ही हैं 31c6 और इसमें 21c6. दिस इज करेक्ट आंसर. So 31c6 minus 21c6 is the correct answer. So third option correct. ये था क्वेश्चन नंबर 14 and moving on to the question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए. फिफ्टींथ क्वेश्चन में x पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए. We have to find the coefficient of x power 4 in this expansion. तो अब देखिए, ये तो आप जानते ही हो, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इस एक्सपांशन को आप लिख सकते हो ऐसा. अब इसमें आप x पावर 4 तक लिखिए टर्म, तो इसमें x पावर 4 तक टर्म क्या आएंगे, nc1, फिर nc2, फिर nc3, फिर nc4 और भी टर्म्स आएंगे, वो नहीं लिख रहे हैं. और यहाँ पर nc1 और nc2, इसके आगे के टर्म्स हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमको x पावर 4 चाहिए. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट x पावर 4 कब मिलेगा, जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब nc2. फिर जब 2 वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो nc2 इंटू nc1, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो nc4. दिस इज योर करेक्ट आंसर. तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, फोर्थ ऑप्शन 15 का डी ऑप्शन. तो ये हो गया आपका 14, 15 और 13वां क्वेश्चन. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक, 16 to 20. सर 17. 17, सॉरी 16. 16. ओके, चलिए. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला एक बताया हुआ था. We have to find coefficient of x power 17 in this expansion. इस एक्सपांशन में x पावर 17 का कोएफिशिएंट चाहिए. तो आप ये जानते हैं कि ये टोटल 18 टर्म्स का प्रोडक्ट है. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ x बनेगी x पावर 18. उसके बाद आएगा x पावर 17 का कोएफिशिएंट, जो कि इन सारे रूट्स का सम होता है. तो वो क्या बनाएगा, 1 + 2 से लेकर 18 तक इंटू x पावर 17. फिर आगे और टर्म्स आएंगे और इस तरीके से टोटल 18 टर्म. ये एक पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री 18 का, क्योंकि 18 का प्रोडक्ट कर रहे हो तो 18 पावर का एक पॉलिनोमियल बनेगा. और 18 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 17, जो कि इन सभी का सम हो. और वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 17. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इज दिस सम. और आप जानते हो सम ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर क्या होता है, 18 into 19/2, which is 19 into 9, which is -177. Sorry, -171. 19 into 9 है ऑप्शन में. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट. 16th का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लें और 17, 18, 19, 20 में कोई डाउट है तो बताइए. 17, 18, 19, 20 बोलो जल्दी. 20 तक कोई डाउट? सर 17. अच्छा, 17th क्वेश्चन देखिए. अभी
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17th क्वेश्चन में आपको एक्सपांशन गिवन है। सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ इज 128 x minus 2y plus 3z होल पावर n। इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट आपको 128 दिया है। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन आपसे पूछा है 1 plus x पावर n में, और आपको ये बताया है कि फॉर फाइंडिंग सम ऑफ कोएफिशिएंट वी पुट x बराबर y बराबर z बराबर 1। सो x बराबर y बराबर z बराबर 1 लिखेंगे, x y z तीनों की जगह 1 लिखेंगे, तो ये 2 पावर n बचेगा यहाँ पर। और ये आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना दिया है 128, और आप जानते हो 128 होता है 2 पावर कितना 32 64 7। सो n बराबर कितना आएगा 7। सो n की वैल्यू 7 आ गई। और अब आपको ये निकालना है 1 plus x पावर n। सो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन 1 plus x पावर n, n हमने 7 निकाल लिया। तो आप जानते हो इस एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का होता है। इंडेक्स 7 का है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, और वो 2 मिडिल टर्म होंगे चौथा और पांचवा, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। सो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन इज कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म व्हिच इज फोर्थ टर्म एंड व्हिच इज 7c3। और 7c3 को कैलकुलेट कर दें तो 7 6 5 3 2 1 35। तो 35 is the correct answer of this question. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए 20 तक और कोई डाउट? सर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। The sum of coefficient of even power of x in this expansion। देखिए एक्सपांशन तो यही वाला दिया है, बस n की जगह पर 5 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 को आप कैसा लिख सकते हो 1 plus x पावर 5 और 1 plus x स्क्वायर पावर। इसमें आपको बताना है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ओनली। केवल इवन पावर्स का कोएफिशिएंट आपको चाहिए। तो आप ये जान रहे हो कि इस एक्सपांशन में सारी जो पावर्स x की हैं वो इवन ही आएंगी, क्योंकि ये x स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म पे भी पावर x स्क्वायर आएगा, फिर x पावर 4 आएगा। तो 6 के 6 टर्म जो बनेंगे उसमें इसमें हमेशा इवन पावर ऑफ x बनेगा। ठीक है। सो इसलिए अपन केवल इसका एक्सपांशन देख रहे हैं, और इसमें भी हम केवल वो टर्म्स लेंगे जिनमें इवन पावर्स ऑफ x बने। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि सेकंड बाइनोमियल एक्सपांशन तो पूरा का पूरा इवन पावर वाले सम ही बनाएगा x पे। केवल ये जो फर्स्ट एक्सपांशन में इसमें इवन के साथ ऑड भी आएंगी। तो मैं यदि फर्स्ट एक्सपांशन लिखूं तो वो आता है 1 plus 5c1x 5c2x स्क्वायर 5c3x क्यूब 5c4x पावर 4 और 5c5x पावर 5, ऐसा आएगा। सेकेंड एक्सपांशन भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर हर टर्म पे पावर जो है वो डबल हो जाएगी, और डबल करोगे तो वो इवन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं वो ऐसे दिखेंगे 5c5x पावर 10। अब मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x चाहिए। तो देखिए इवन पावर्स ऑफ x आपने ये पढ़ा है कि इसमें तो सारे इवन पावर्स x हैं, तो आपको इन सभी कोएफिशिएंट का सम चाहिए। और आप जानते हो किसी भी एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट
2 पावर n होता है। तो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू, अब यहां केवल मेरे को इवन इवन पावर्स चाहिए, तो जब यहां पर इवन इवन पावर्स आपको चाहिए तो आपने पढ़ा है ये बाइनोमियल थ्योरम की आपको प्रॉपर्टीज बताई थी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n होता है और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स is equal to sum of binomial coefficients of odd power is equals to 2 power n minus 1। तो इसमें तो चूंकि सारे इवन पावर है तो इधर तो सब सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम लेंगे, बट यहाँ इवन और ऑड दोनों है, तो आप जानते हो यदि मेरे को इवन और ऑड दोनों का सम पूछा होता तो 2 पावर n, और यदि दोनों का अलग अलग सम पूछा होता केवल इवन या केवल ऑड तो 2 पावर 1 कम हो जाता n माइनस 1। तो यहाँ पर जो ऑड पावर्स ऑफ सॉरी इवन पावर्स ऑफ x हैं उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आएगा, वो आएगा 2 पावर n माइनस 1 मतलब 4, और यहाँ पर सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n मतलब 5, तो दिस बिकम्स 2 पावर 9 जिसका वैल्यू 512 आता है। सो करेक्ट आंसर इज 512, 19th का 512 करेक्ट आंसर है। चलिए 20 तक और कोई डाउट किसी को? डन, वेरी गुड। नहीं समझाओ तो पूछ लीजिएगा। और अब आप बताएं 21 से 25 तक कोई डाउट तो पूछो। सर 21 21 और 22 ओके। जो आपको डाउट है ना वो उधर लिख दो तो मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल तो मैं 21 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म कितना आएगा, तो 3rth टर्म का कोएफिशिएंट बनेगा 2n c 3r माइनस 1, और r प्लस सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, तो 2n c r प्लस 1। जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट लिख रहे हो सफिक्स उससे एक कम आता है, तो ये 21 में होगा, बस इतना था। और फिर आपने ये पढ़ा है कि NCX NCY के बराबर है, तो इन दोनों का सम मतलब 3r माइनस 1 और r प्लस 1 इनका सम 2n के बराबर है। दिस गिव्स यू 4r इज इक्वल टू 2n, इससे 2r बराबर आपको मिलता है n, एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये 21st क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22nd, 22वां क्वेश्चन। आपको बोला है कि जो a है it is coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n। तो 1 plus x power 2n में x power n का कोएफिशिएंट 2n cn होगा, और 1 plus x power 2n minus 1 इस एक्सपांशन में x power n का कोएफिशिएंट कितना होगा। ये अपन ने दोनों, ठीक है, ये 1 plus x power n के कोएफिशिएंट में x power n का कोएफिशिएंट है, और ये 1 plus x power 2n minus 1 के एक्सपांशन में x power n का कोएफिशिएंट है। जिस पावर का कोएफिशिएंट निकाले वो सफिक्स उतना आता है, और इंडेक्स पहले एक्सपांशन में 2n का है और दूसरे एक्सपांशन में 2n minus 1 का है। उसको सिंप्लीफाई आपने करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आप जानते हो 2n cn का वैल्यू कितना होता है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई है ये, तो इसकी वैल्यू का उल्टा करके मैं यहाँ लिखता हूँ। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2n minus 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल,
और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल तो कट गया। अब इसको आप लिख सकते हो 2n इंटू 2n माइनस 1, और n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, ठीक है। और ये 2n माइनस 1 रिमेन्स एज सच, और ऊपर आपका क्या रह गया n माइनस। तो मैंने क्या किया, ये 2n फैक्टोरियल को ऐसा लिखा और ये n फैक्टोरियल को ऐसा लिखा, बाकी जो दो बचे वो एज सच रहने दिए। अब देखिए फैक्टोरियल पूरा तरीके से कट जाता है और ये n भी कट गया, तो बचा कितना 2। तो दिस इज योर आंसर, a अपॉन b का वैल्यू 2 आता है। तो 22 में a अपॉन b की वैल्यू 2 आएगी। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 23। थर्ड क्वेश्चन देखें अभी। ठीक है, 23rd। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा, तो वो आएगा सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट nc1 x पावर n माइनस 1 और a पावर 1, तो माइनस का साइन आएगा। ये आपको दिया है 240। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट आएगा nc2 x पावर n माइनस 2 a पावर 2, ये आपको दिया है 720। और nc3 x पावर, ये आपको दिया है 1080। तो आपको n का वैल्यू बताना है, n कितना आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले दो इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूं और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं। तो जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो माइनस का nc2 अपॉन nc1 और a अपॉन x आएगा, और 720 बटा 240 ये आपका 3 आ जाएगा। और अब नीचे वाले दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा nc3 अपॉन nc2 a अपॉन x, और 1080 डिवाइडेड बाय 720 कितना आता है, 9 से कैंसिल हो जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आता है। तो ये आएगा। और अब ये जो दो इक्वेशन बने इन दोनों को भी डिवाइड करना है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक स्टेप और कर सकते हैं और चाहो तो वैल्यू लिख दो। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं। आप जानते हो NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। a अपॉन x एज सच है ये 3, और यहाँ सब n माइनस r प्लस 1 अपॉन r a अपॉन x इज इक्वल टू 3/2। और अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू बनाएगा ये, n माइनस 2/3, 2 अपॉन n माइनस 1 और 3/2 अपॉन 3, सो 1/2 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, ये 4n माइनस 8 हो जाएगा और ये 3n माइनस 3, n बराबर 5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है बस और कुछ नहीं। ये 23rd क्वेश्चन है, क्लास में भी आपने किया हुआ है ये क्वेश्चन। कहीं डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लो।
अब बचा आपका 24 और 25। कोई डाउट है 24-25 में तो पूछिए। सर 25। 25, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ट्वेंटी-फिफ्थ middle term in this expansion, x square plus 1 upon x power n। इस एक्सपांशन में मिडिल टर्म 924 x पावर 6 दिया है और आपसे पूछा है कि वो कितना होगा। क्या n की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, आपको इस एक्सपांशन में केवल एक ही मिडिल टर्म दिया है और आप जानते हो यदि एक मिडिल टर्म है तो इंडेक्स आपका इवन होगा, और वो इंडेक्स की जो वैल्यू यदि इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होता है, और वो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होती है? n/2। हर जगह आधा आधा हो जाता है। फर्स्ट टर्म पे पावर n/2 और सेकेंड टर्म पे भी पावर n/2, और ये आपको दिया है 924x पावर 6, तो n/2 x पावर n/2 बनेगा। ये 924x पावर 6। अब ये पावर्स को आप कंपेयर करेंगे तो n/2 बराबर 6, दिस इंप्लाइज n बराबर 12, तो करेक्ट आंसर इज n इक्वल्स टू 12। कंपैरिजन से आता है। तो 25 का आंसर जो है n इक्वल्स टू 12, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए, क्या डाउट है ऋषभ बोधे क्वेश्चन नंबर 20 में? सर वो मतलब 51 में साइन चेंज होगा ना क्वेश्चन में? साइन चेंज होगा मतलब? दोनों में x माइनस दिया और आंसर की में 51 दिया है। हाँ, x प्लस ही होना चाहिए वहां पे। एक x प्लस ही है और एक x माइनस ही है। वही मुझे लगा कि साइन चेंज है या ऑप्शन चेंज है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सही है ना। हाँ, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज आएगा इसके हिसाब से। तो क्योंकि यदि आंसर ये की में एक्सपांशन सीधे दिया है तो डबल हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 आएंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अब क्या करना है? तो इसमें एक मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, और वो ये है कि जिन बच्चों ने 51 किया उनको भी मैं करेक्ट दे रहा हूँ, और जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये मान के कि वहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है। वो यदि नहीं माना, दोनों को x माइनस ये मान के किया, तो फिर अपना आंसर 101 आएगा और तब आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का C एंड D बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, 1 2 3। तो नीचे वाला फोर्थ और फिफ्थ बैच के लिए आप मत कर लेना। फोर्थ फिफ्थ बैच के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन था आंसर में, और आप में आंसर में तो कोई करेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में एक ऑप्शन और बढ़ाया है, सी के साथ साथ डी को भी करेक्ट दे रहा हूँ मैं। और कोई आंसर की में आपको डाउट है तो अभी बता दीजिए, इसी आंसर की से आपका पेपर चेक होगा। चलिए, सो दिस इज योर फाइनल आंसर की। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट टाइम आपने आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसके क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। ओके, बाय।